कैसे पता चलता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं सिचुएशनशिप में हैं? उसकी 5 बड़ी निशानियां क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग राब्ता करते हैं और बताते हैं कि सर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। जब मैं उनका रिलेशनशिप एनालिसिस करता हूं तो पता चलता है कि वो रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ चूंकि रिलेशनशिप एजुकेशन मौजूद नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो ताल्लुक के नाम पर कहाँ पर जा रहे हैं। होता क्या है कि कोई शख्स आपको कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, मोहब्बत के दावे करता है, शादी के दावे वादे करने के बाद एक वक्त में वहां लाकर खड़ा कर देता है जहां आपके पास डिप्रेशन होता है, अजियत होती है, तकलीफ होती है, आपकी भूख मर जाती है, आपका वेट कम हो जाता है, आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं आपको समझ ही नहीं आ रही होती। अब वहां आकर खड़ी हो जाती हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं आकर खड़ी हो जाऊंगी। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि आप यहां तक पहुंचते कैसे हैं। तो इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जिस ताल्लुक में आप हैं वो रिलेशनशिप है यानी ताल्लुक ही है या सिर्फ सिचुएशनशिप है। पहली जो बड़ी निशानी क्या है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में, वो ये है कि आपके पास लेबल मिसिंग होगा। कि ताल्लुक को लेबल जरूर करें, समझें कि ताल्लुक है क्या। बड़ी तादाद में लोग कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या आप दोस्ती तलाश करें? अगर कोई शख्स आपको कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कोई मर्द आपको कहता है, तो समझने की कोशिश करें कि आप दोस्ती तलाश करेंगे। आप तो शादी तलाश करेंगे, आप तो लड़का तलाश करेंगे, आप लाइफ पार्टनर तलाश करेंगे, आप तो शादी करना चाहती हैं। लेकिन कोई शख्स आपको कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो समझें कि ये सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है, जो आप चाहती हैं वही दूसरा शख्स भी चाहता है। लेकिन अगर लेबल मिसिंग है तो यहां पर ठहर कर जरूर सोचें कि मैंने ताल्लुक को या सिचुएशन को रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरी बड़ी निशानी सिचुएशनशिप की वो ये है कि वो कभी भी आपको अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। याद रखें, रिलेशनशिप के अंदर इंसान उसको लेकर चलता है, उसके साथ चलना होता है। इंसान का दिल करता है कि ये उन लोगों को भी जाने जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो रिलेशनशिप वाला शख्स है वही ये करेगा। सिचुएशनशिप जिसके साथ होगी वो आपको अपने घर वालों से हमेशा दूर रखेगा। अगर आप उनसे कहें कि मुझसे मेरी अपने घर वालों के साथ बात कराओ, तो वो कभी भी नहीं करवाएगा, आपको कभी भी अपने घर वालों से दूर रखेगा। तो ये भी एक बड़ी निशानी है कि आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिचुएशनशिप में है। तीसरी बड़ी निशानी रिलेशनशिप वर्सेस सिचुएशनशिप की क्या है कि आपको समझने की जरूरत है कि वो आपके अलावा दूसरों के साथ भी बात करता है। अगर कोई शख्स आपके साथ भी बात कर रहा है और उसने ऑप्शंस भी ओपन रखी हुई हैं, तो ये इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा इंसान रिलेशनशिप में नहीं है, आपके साथ सिचुएशनशिप में है। क्योंकि आपके अलावा भी वो दूसरे लोगों से बात कर रहा है, उन्हें तलाश कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर वो आपके साथ कमिटेड है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो बाकी लोगों से बात क्यों कर रहा है, बाकी लोगों को तलाश क्यों कर रहा है? बड़ी तादाद में लोग मुझे बताते हैं कि वो कहीं कमेंट्स कर रहा है, इनबॉक्स में कोई मैसेज आ जाए तो उसका फौरन रिप्लाई करता है, या किसी के इनबॉक्स में जाके मैसेज करता है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इसको समझने की बड़ी जरूरत है कि ये इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। ये आपसे टेम्पररी सिचुएशनशिप के अंदर है, जिसमें वो चाहता है कि उसको टेम्पररी कोई बेनिफिट आपके साथ मिल जाए, उसका कोई टाइम पास हो जाए, उसके बाद वो परमानेंट ताल्लुक किसी और के साथ बनाए। सिचुएशनशिप में चौथी बड़ी निशानी ये है कि दूसरा शख्स, उसका बिहेवियर जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। याद रखें कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, मुस्तकिल ताल्लुक के अंदर हैं, या ताल्लुक कहीं ना कहीं लीड करा है, जिसने आपके साथ शादी करनी है, जिसने आपके साथ सारी उम्र गुजारनी है, वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ बिहेवियर नहीं रखता है। उसका ताल्लुक जो है, उसका जो बिहेवियर है वो मुस्तकिल होता है। ये जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है, जो शख्स मुस्तकिल राब्ते में नहीं रहता, गायब हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी हॉट होता है, कभी बात करता है, कभी नहीं करता, कभी गुस्से से बात कर रहा है, कभी बहुत मीठा हो गया, ये जो बिहेवियर पैटर्न है, ये पैटर्न भी हमें बताता है कि दूसरा शख्स हमारे साथ मुखलिस नहीं है, हमारे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, हमारे साथ सिचुएशनशिप में है। और सिचुएशनशिप याद रखें टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। सिचुएशनशिप की चौथी बड़ी निशानी क्या है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करता। वैसे वो आपके साथ बातें करेगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे आप दोनों इमोशनली कनेक्ट हों। इस बात को समझना भी बड़ा जरूरी है कि आप दूसरे शख्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करें। अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करें तो इसका मतलब क्या है कि वो शख्स कभी भी आपको छोड़कर भाग सकता है। अगर आप किसी शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो याद रखें, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करें। इमोशनल कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिससे दूसरा शख्स आपको छोड़कर नहीं जा सकता, वो आपसे बंधता है, बंध जाता है। बाकी कोई भी चीज है वो उससे निकल के भाग सकता है, इमोशनल
कनेक्शन से निकल कर भागना एज ए माहिर नफ्सियात में आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्स को अपने साथ बांधे तो उसके लिए बड़ा जरूरी यह है कि आप उसको इमोशनली कंट्रोल करें, इमोशनली कनेक्ट करें, इमोशनली अपने साथ जोड़ें। सिचुएशनशिप की एक बड़ी निशानी यह भी है कि आपका और उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स मिसिंग होंगे। वो जब भी आपके साथ बात करेगा तो टेम्परेरी बात होगी, उसमें कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। एक चीज फ्यूचर फेकिंग भी होती है, वो डिफरेंट है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि क्योंकि धोखेबाज जो है फ्यूचर फेकिंग भी करता है, लेकिन जो शख्स आपके साथ सिचुएशनशिप में है वो कभी भी फ्यूचर की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रेजेंट की बात करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहता है। उसने कभी अपना मुस्तकबिल आपके साथ ना सोचा है, ना कभी वो चाहता है कि उसका मुस्तकबिल आपके साथ हो। जब भी आपका किसी के साथ ताल्लुक हो तो ताल्लुक में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें कि मैं ताल्लुक में हूं, ये ताल्लुक इसका लेबल क्या है, ये ताल्लुक किस नौयत का है, इस ताल्लुक में मुझे क्या हासिल हो रहा है, दूसरा शख्स मेरे साथ इस ताल्लुक में क्या हासिल कर रहा है। इस सारी बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप अजियत में चले जाते हैं, क्योंकि आपने ताल्लुक तो खुशियों के लिए बनाया होता है, सुकून के लिए बनाया होता है, वही ताल्लुक आपके लिए तकलीफ का बायस बन जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।